हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मेरी इन कहानियों से बड़ा ही इंजॉय करते होंगे। तो चलिए आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है द विलेजर्स एंड स्पेक्टिकल्स। विलेजर यानी गांव वाला और स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे। तो बेटा, अगर मेरी ये कहानियाँ आप लोगों को पसंद आती हैं, लाइक करते हैं आप, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। देयर वॉज अ विलेजर। एक विलेजर था, गांववासी था एक। ही वॉज इलिटरेट, वो अशिक्षित था। इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, वह नहीं जानता था। डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था लिखना और पढ़ना। ही ऑफन सो people wearing spectacles for reading books and papers. वह अक्सर, ऑफर मतलब अक्सर, ज़्यादातर, सौ देखता था, पीपल लोगों को, वेयरिंग स्पेक्टिकल्स चश्मे पहने हुए, फॉर रीडिंग जब वो रीडिंग करते थे बुक्स या पेपर। ही थॉट, उसने सोचा, उसे ये लगता था, इफ आई हैव स्पेक्टिकल्स, अगर मेरे पास भी चश्मे हों, आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दीज पीपल, मैं भी, आई कैन ऑल्सो मतलब मैं भी पढ़ सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, लाइक दीज पीपल मतलब इन लोगों की तरह। आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, टू अ टाउन, शहर जाना चाहिए मुझे, एंड बाय अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर मी, और मुझे एक चश्मे लेके आने चाहिए अपने लिए। सो इसलिए वन डे ही वेंट टू अ टाउन, वह शहर चला गया। ही एंटर्ड अ स्पेक्टिकल्स शॉप, उसने गया, एंटर किया, दाखिल हुआ वो स्पेक्टिकल्स शॉप पर। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर से पूछा, फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग, कि पढ़ने के लिए मुझे एक चश्मे दे दो। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसने, शॉपकीपर ने, गेव हिम मतलब उसको दिए काफ़ी सारे, वेरियस मतलब अलग अलग तरह के काफ़ी सारे, पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स चश्मे दे दिए, एंड बुक भी दे दी। द विलेजर्स ट्राई ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन, विलेजर्स ने पूरी कोशिश कर ली हर तरह के स्पेक्टिकल्स को लेके, चश्मों को लेके, वन बाय वन मतलब होता है एक के बाद एक। बट लेकिन ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ सका। ही टोल्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर से कहा, दुकानदार से कहा, दैट ऑल दीज स्पेक्टिकल्स वर यूजलेस फॉर हिम, कि ये सारे स्पेक्टिकल्स जो हैं बिल्कुल बेकार है मेरे लिए। तो फिर क्या होता है, द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक, शॉपकीपर ने उसको एक मतलब शिकायत भरी या डाउट भरी नजरों से उसको देखा। देन ही लुक्ड एट द बुक, और तब उसने बुक की तरफ देखा। इट वॉज अपसाइड डाउन, ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, है ना। द शॉपकीपर सेड, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड, कि शायद तुम रीडिंग कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये नहीं जानते। परहैप्स मतलब होता है शायद। यू डोंट नो हाउ टू रीड, कि रीड कैसे करते हैं, ये तुम्हें शायद नहीं आता है। तो फिर क्या होता है बेटा, ओके, द विलेजर सेड, तो विलेजर ने क्या कहा, नो आई डोंट नो, कि नहीं मुझे नहीं आता है। आई वॉन्ट टू बाय स्पेक्टिकल्स सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स, तो क्या जवाब देता है कि हाँ मुझे पढ़ना नहीं आता है, और आई वॉन्ट टू बाय, मैं इसीलिए खरीदना चाहता हूँ स्पेक्टिकल्स को, सो दैट, जिससे कि आई कैन रीड लाइक अदर्स, कि मैं जिससे कि दूसरों की तरह पढ़ सकूं। बट आई कांट रीड विद एनी ऑफ दीज स्पेक्टिकल्स, लेकिन मैं नहीं पढ़ सका इन स्पेक्टिकल्स, इन चश्मों को लगा कर भी। द शॉपकीपर सरप्रेस्ड हिज लाफ्टर with great difficulty when he learned the real difficulty of his illiterate customer. तो क्या हुआ फिर, शॉपकीपर को हंसी आ गई,
और उसने सरप्रेस्ड यानी दबाई हिज लाफ्टर, अपनी हंसी को, लाफ्टर मतलब हंसना, हंसी, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से। ग्रेट मतलब वैसे महान होता है, बट इस सेंटेंस में अगर इसकी सेंस हम निकालेंगे तो क्या होगा कि ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बड़ी मुश्किल से। When he learned the real difficulty, जब उसे पता चला, learn मतलब पता चलना, real difficulty यानी कि असली बात, असली प्रॉब्लम of his illiterate customer, अपने अशिक्षित कस्टमर की बात जब उसको पता चली। He explained to the villager, तब उसने समझाया, एक्सप्लेन किया, विस्तार से बताया विलेजर को, गांव वाले को। माई डियर फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, यू आर वेरी सिंपल एंड इग्नोरेंट, कि तुम बहुत ही सिंपल और साधारण एकदम व्यक्ति हो। स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प टू रीड एंड राइट, स्पेक्टिकल्स जो हैं पढ़ने और लिखने में मदद नहीं करते हैं, उनसे नहीं आता है पढ़ना लिखना। दे मेयरली हेल्प टू सी बेटर, कि वो तुम्हें और बेहतर दिखाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, मदद करते हैं, ना कि उनसे तुम्हें पढ़ना लिखना आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट, पहले तुम्हें रीड करना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। तो ये थी बेटा हमारे भोले भाले एक गांव वाले की कहानी, जिसमें उसे लगता है कि स्पेक्टिकल्स होने से शायद लोग बाग इसलिए लगाते हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना आता है स्पेक्टिकल्स यूज करने के बाद, बट ऐसा होता नहीं है। पढ़ने लिखने के लिए तो हमें सीखना पड़ता है। ओके बेटा, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप इस कहानी को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जो बच्चे नए हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।